Hello students, let's continue with the same topic, separating the component of mixture. Fine, that we already done 5 or 6 methods in our previous video. So continue with the next method. The first one is centrifugation. Now what is the centrifugation? Why we use the centrifugation? To get the desirable substance. In this we are separating fine suspended particle of a substance in a liquid. मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हम किस में यूज़ करते हैं? लिक्विड्स में. फाइन. इसमें क्या होता है? लिक्विड्स को रोटेट किया जाता है हाई स्पीड्स पे. वी विल रोटेट द लिक्विड्स एट हाई स्पीड एंड देन हैवी पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स द बॉटम एंड लाइट पार्टिकल्स रिमेन अबव द हैवियर वन. इसमें क्या होता है? लिक्विड को इतनी ज़्यादा रोटेट किया जाता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम पे आ जाते हैं और जो उसके बीच अंदर लाइट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे हो रहते हैं? उसके ऊपर रहेंगे. फाइन. लाइक हियर इज़ द एग्जांपल सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क. फाइन. मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. मिल्क को इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, उसको इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ रोटेट किया जाता है जिसके कारण मिल्क जो है वो हैवी होता है, वो नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर क्या आ जाएगी? क्रीम. दैट इज़ द लाइटर पार्टिकल. फाइन. सो बाय यूजिंग दिस मेथड वी आर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स. नाउ नेक्स्ट, moving to the next method, and that is sublimation. Fine. So first of all, what is a sublimation? We already knows that what is a sublimation. When solid directly change to gaseous state. solid directly किस में change हो जाता है? gaseous state में. means liquid state में जाता ही नहीं है, directly change into the gaseous state. और जब दोबारा हम गैसेस को कूल डाउन करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड स्टेट में, वी कैन cool down the gaseous state and again convert it into solid form, and that is called deposition. Fine. That is called deposition. So what are the examples that we can the substances that we can sublime? The first is iodine, camphor, naphthalene, ammonium chloride. These all are the substances that can be sublimed. Fine. Now here is the one method is there. See, if we take a china dish, in china dish we put a mixture of iodine and common salt. Which mixture we are putting here? Iodine and common salt. Fine. Now on the china dish we will put a funnel, और funnel को हमने क्लोज कर दिया यहाँ से. फाइन. प्लग के साथ, और ऊपर उसके ऊपर क्या रख दी है? टेस्ट ट्यूब रख दी. अब हम इसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे. व्हाट विल हैपन? जो इसमें से मिक्सचर होगा, ठीक है, जो हमारा मिक्सचर है उसमें क्या होगा? जो दिस वन धीरे धीरे जो हमारा सब्सटेंस है वो सब्लाइम होना स्टार्ट हो जाएगा. इसमें जो हमारा आयोडीन है वो सब्लाइम होनी स्टार्ट हो जाएगी. फाइन. सब्लाइम होके क्या हो गए? उसके जो वेपर्स हैं वो कहाँ पे बनने स्टार्ट हो गए? इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए. फाइन. वेपर्स टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए और धीरे धीरे जब ये कूल डाउन हो जाएंगे अगेन ये किस में फॉर्म हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे. अगेन इट कन्वर्टेड इनटू द आयोडीन. सो बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन directly change a solid into gaseous state, and again on cooling these substance we can get again back the solid state. Fine. Sublime component vaporize and vapors solidified in test tube after cooling. चाइना डिश में मिक्सचर लिया था आयोडीन और कॉमन सॉल्ट का, हीट प्रोवाइड की. फाइन. तो जो इसमें आयोडीन था वो सब्लाइम हो गया. सब्लाइम होके वेपर्स उसके टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो गए. जब कूल डाउन हो गए तो अगेन वो किस में कन्वर्ट हो गए? आयोडीन में. सो दिस मेथड इज कॉल्ड अ sublimation. Okay. Now moving to the next method, that is dissolution followed by evaporation and crystallization. So इसमें क्या होगा? पहले इवेपोरेशन होगी और फिर वो क्या फॉर्म करेंगे? क्रिस्टल्स.
एंड इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड मिक्सचर. इसको हम किस में कहते हैं, किसको सेपरेट करने के यूज़ करते हैं, सॉलिड मिक्सचर को, इन विच वन कॉम्पोनेंट इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट बट अनदर इज नॉट. मीन्स एक कॉम्पोनेंट तो सॉल्युबल है बट दूसरा सॉल्युबल नहीं होगा. लाइक हियर इज द एग्जांपल, salt or sugar they can soluble in water, and sand, chalk and sawdust they are insoluble in water. Now how we can separate it? First we will take a mixture. We'll take a mixture of salt, sand, water and then mix it. Salt क्या है, soluble है. sand क्या है, insoluble है. एक को soluble और एक insoluble, दोनों को कहाँ किस में मिक्स कर दिया, water में. We will mix it. We know that salt will mix in water and sand will not. So we will filter the mixture. filter paper के साथ filter करेंगे mixture को. sand will remain on the filter paper. sand किस पे रह जाएगी, filter paper के ऊपर रह जाएगी, and that is called residue. and that is called residue. जो चीज़ filter paper के ऊपर रह जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, residue. okay. now फिल्टर कर लिया, सॉल्ट सोल्यूशन कलेक्टेड कर लिया हमने बीकर में. अब इसमें क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन है हमारे पास. हमने तीनों में से सैंड को बाहर निकाल दिया, फिल्टर करके सैंड बाहर निकल के एज अ रेजिड्यू. दो बचे हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि सॉल्ट जो था वो क्या था, वाटर में मिक्स था. फाइन. व्हाट वी विल डू, वी विल हीट द सॉल्ट सोल्यूशन. अब हम जो हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन था वी विल हीट इट. सो व्हाट विल हैपन, जो वाटर था उसमें सॉल्ट सोल्यूशन में, वाटर विल इवेपोरेट एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. एंड व्हेन वी कूल इट वी गेट अ शाइनी क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट. फाइन, वी नो दैट सॉल्ट शाइनी होता है. सो वी विल गेट स्मॉल क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट एंड द होल प्रोसेस इज फॉलो बाय इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. पहले हमने क्या किया था, फिल्टर किया, उसके बाद इवेपोरेट कर दिया वाटर को, और लास्ट में हमें जो क्रिस्टल्स ऑब्टेन हुए थे उसको कूल डाउन करने के बाद सॉल्ट को, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. ओके. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. फाइन. सो डिस्टिलेशन इज यूज्ड to separate homogeneous और heterogeneous mixture. डिस्टिलेशन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सेपरेट करने के लिए होमोजीनियस मिक्सचर को और हिट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस भी हो सकता है और हिट्रोजीनियस भी हो सकता है, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टिलेशन मेथड. लाइक होमोजीनियस मिक्सचर, solution of salt in water. Fine example of homogeneous mixture to separate it, salt and water. We will dissolve the salt in water, salt solution. Heterogeneous mixture, sand और water, chalk और water, जो मीन्स आपस में डिजॉल्व नहीं होते, दैट इज heterogeneous mixture. Okay. So first of all what we'll do, we will boil the mixture in a distillation flask. ठीक है, पहले हम मिक्सचर को क्या करेंगे, जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें उसको बॉयल करेंगे. धीरे धीरे उसके जो वेपर्स है वो लाइबिक कंडेंसर में कूल होना कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे. उसमें जो वाटर है वो सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा. फाइन. सो व्हाट विल हैपन, जो लिक्विड होगा वो कहाँ पे रिसीव होगा, कलेक्टेड हो जाएगा रिसीवर में, और सॉलिड जो है वो लेफ्ट बिहाइंड रहेगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में. लाइक हियर इज द first of all what we will take a distillation flask. This is the whole setup of distillation. We will take a distillation flask. Fine. उसमें हमने कौन सा मिक्सचर डाला है, we will boil the mixture. हम इसमें मिक्सचर बॉयल करेंगे. उसमें क्या होगा, जब बॉयल करेंगे मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में, तो वेपर्स जो है वो कंडेंस होके कहाँ पे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइबिक कंडेंसर में. इस कंडेंसर में जाके वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे वेपर्स. फाइन, क्योंकि इसमें जो है ये वो वाटर सर्कुलेट होगा. अब धीरे धीरे इसके कारण जो वाटर है प्योर वाटर होगा वो आके यहाँ पे कलेक्टेड हो जाएगा, और जो हमारा सॉलिड होगा वो कहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेफ्ट रह जाएगा. सो बाय यूजिंग दिस वी कैन सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर. और होमोजीनियस, इधर इट विल बी होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस, क्योंकि इसमें हमने हीट ही प्रोवाइड किया, हमारे वेपर से ही बाहर निकले हैं. वेपर्स कूल डाउन होके हमारे अलग प्योर वाटर हमें कलेक्ट हो जाएगा रिसीवर में, कंडेंस होके बाय पासिंग थ्रू अ लाइबिक कंडेंसर. फाइन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड एंड दैट इज fractional distillation. Now
For what purpose fractional distillation is used? It is used to separate liquid which differ in their boiling points by 20 डिग्री सेल्सियस और मोर. डिस्टिलेशन जो सिंपल थी, सिंपल डिस्टिलेशन में हमने सिर्फ होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट किया था. फाइन, उसमें वेपर्स कूल डाउन हो गए थे, लाइबिक कंडेंसर में उसको कलेक्ट कर लिया. लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसमें हम वो लिक्विड सेपरेट करेंगे जिनके क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे बाय 20 डिग्री. मीन्स दो लिक्विड हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस वो एटलीस्ट 20 डिग्री होगा. ओके इसमें हम क्या करेंगे, वी विल अगेन लिक्विड मिक्सचर बॉयल होगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में, जो कि किसके साथ फिटेड होगी, अब उसके साथ क्या लगे होंगे, फ्रैक्शनल कॉलम. फाइन, वेपर्स किस में एंटर होंगे, फ्रैक्शनल कॉलम में, जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग लिक्विड कंडेंस इन फ्रैक्शनल कॉलम. मीन्स जिसका सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा पहले वो बाहर रिलीज होगा, कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, फ्रैक्शनल कॉलम में, और वो लेस वॉलेटाइल होगा. ओके जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, लाइबिक कंडेंसर में, और फिर बाद में लाइबिक कंडेंसर से होते हुए रिसीवर में. फाइन, एंड थ्रू दिस मेथड वी विल सेपरेट आवर liquid mixture which whose boiling point will be difference. Like here is the whole setup of fractional distillation. सेम डिस्टिलेशन वाला ही सेटअप है, सिर्फ इसमें क्या लगे हुए हैं साथ में, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स. वी विल टेक अ मिक्सचर. फाइन, मिक्सचर लिया हमने इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिक्विड में, जो उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, और जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लाइबिक कंडेंसर से होते हुए कहाँ पे पहुँच जाएगा, अगेन इन द हेयर इन रिसीवर. And for by using this method again we will separate liquids whose boiling point will be different. Fine, like we have a benzene. Benzene has boiling point 80 degree Celsius and toluene has 100 degree Celsius. तो दोनों में से पहले कौन सा होगा, कौन सा जाएगा पहले इवेपोरेट होके, टॉलीन. इसका boiling point is high. Fine, toluene will evaporate fast and it is collected in the fractionating column, and then benzene pass to the libic condenser, cool down here, and then collected in a receiver because it has a low boiling point than the toluene. Okay, now the liquid obtained by a boiling a mixture at different temperature that is called fractions. अब हमने जो लिक्विड को बॉयल करके ऑब्टेन किया था उनके टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन. And the whole setup of method of fractional distillation is called fractionation. उसको सारी मेथड को हम क्या कहेंगे, call it fractionation. Fine. So with this this method is also finished. Now moving to the next method, and that is chromatography. So chromatography is used when the whole mixture is soluble. अब क्रोमेटोग्राफी मेथड किस में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें सारा का सारा मिक्सचर क्या है, सॉल्युबल. फाइन, अब इसमें हम सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने के लिए सल्यूट को, ठीक है, वाटर, अल्कोहल, एसीटोन, इन तीनों में से या कोई और भी सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर दोज आर हु आर सॉल्युबल विद ईच अदर. फाइन, नाउ द क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल, always remember the chromatography work on the principle of adsorption. क्रोमेटोग्राफी कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, कौन से के ऊपर वर्क करेगा, दैट इज एडजॉर्प्शन. एंड एडजॉर्प्शन मीन्स ए सरफेस फिनोमिना. एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सरफेस फिनोमिना. एक चीज़ होती है जो हमने की हुई है एब्जॉर्ब, अब ये क्या है, एडजॉर्ब. डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक बी का और एक डी का है, लेकिन मीनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. एब्जॉर्ब क्या होती है, जैसे हमने कोई बकेट ली, उसमें पानी फिल किया, वी फिल वाटर इन अ बकेट, उसमें कोई क्लोथ डाल दिया, ठीक है, कोई कपड़ा डाला, जब उसमें से उसको बाहर निकाला तो वो कपड़े ने वो सारा पानी क्या कर लिया था, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था. सो उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्ब. लेकिन अब सेम बकेट है, उसमें आप अपना हैंड डाल दो, ठीक है, हैंड डालोगे, क्या वाटर आपके हैंड के अंदर चला जाएगा, नहीं ना, वो कहाँ पे जाए लगेगा, सिर्फ आपके हैंड के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर लगेगा, आपके स्किन के सरफेस के ऊपर लगेगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड
adsorption. Fine. So that is why the adsorption is called surface phenomena, and chromatography works on the principle of adsorption. Fine. Now here is the two terms. One is adsorbate, another is adsorbent. Fine. So what is adsorbate? Substance that is adsorbed. Fine. adsorbate क्या होगा? जो substance adsorb होगा. और adsorbent on which surface it is absorb. अब ये किसी के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? एड्जॉर्बेंट. लाइक एग्जांपल, डाई है. डाई को हम किसके ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं? फाइबर्स के, कपड़े के ऊपर, हमारे क्लोथ्स के ऊपर, फाइबर्स के ऊपर एड्जॉर्ब होती है. सो दैट इज कॉल्ड, डाई इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट एंड फाइबर इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट. एड्जॉर्बेट जो चीज़ एड्जॉर्ब होगी और जिसके ऊपर होगी वो क्या होगी? एड्जॉर्बेंट. फाइन. सो नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द पेपर क्रोमेटोग्राफी. फाइन. सो व्हाट इज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी? फॉर दिस वी विल टेक अ फिल्टर पेपर. उसको हम कट कर लेंगे. ये है फिल्टर पेपर को कट कर लिया, स्ट्राइप बना ली उसकी. उसके ऊपर हमने क्या किया? वी पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक अबाउट अ सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ स्ट्राइप एंड ड्राइड. इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर, अब के हमने 1 सेंटीमीटर को छोड़ के उसके ऊपर 2 इंक डॉट लगा दी. ठीक है, 2 डॉट लगा दिए इंक के, डिफरेंट डिफरेंट इंक के, रेड इंक और ब्लू इंक. और जो नीचे जार था उसको हमने, उसमें हमने सॉल्वेंट कौन सा फिल किया है? वी फिल द एसीटोन. नाउ वी विल कीप इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. इसको हमने क्या किया? अनडिस्टर्ब रख दिया थोड़ी देर के लिए. तो क्या होगा? धीरे धीरे ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये क्या करेगा? ये ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाएगा फिल्टर पेपर के सरफेस के ऊपर. ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा? क्या पहुंच जाएगा? हमारे ये स्पोर्ट्स तक पहुंच जाएगा. और स्पोर्ट्स तक पहुंच के ये सॉल्वेंट क्या करेंगे? इन दोनों कलर को आपस में मिक्स कर देंगे. और इनकी, अब जब ये मिक्स होगा तो एक लेयर ऊपर बनेगी और एक लेयर नीचे बनेगी, जिससे हमें क्या पता लगेगा कि दोनों जो हैं डाइस जो हैं, दोनों जो इंक्स हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं. सी, आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व इंक स्पॉट हैज़ मूव्ड अप द स्ट्राइप एंड सेपरेट इनटू 2 कलर. 2 कलर में सेपरेट हो जाएंगी. ठीक है, इट हैपन बिकॉज डिफरेंट कलर एड्जॉर्ब बाय एड्जॉर्बेंट विद डिफरेंट फोर्स. क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट कलर ने, ये जो एसीटोन हमने सॉल्वेंट डाला था उसको डिफरेंट फोर्स के साथ, डिफरेंट फोर्स के साथ उसको एब्जॉर्ब कर लिया था. ठीक है, नाउ सम आर वाई वीकर, सम आर स्ट्रॉन्गर. अब सी, यहाँ पे जो ब्लू है वो नीचे है और रेड वाली ऊपर बनी हुई है, रेड इंक. ठीक है, मीन्स जो ब्लू थी वो वीक फोर्स थी, इसके कारण उसके जो बैंड थे वो नीचे बने हैं, और जो रेड थी वो स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ गई है तो वो उसकी जो बैंड है वो ऊपर बने हैं. Thus different color move in different speed over the surface of adsorbent. दोनों कलर डिफरेंट स्पीड के साथ मूव किए. ठीक है, और दोनों ने अपना अलग अलग सेपरेट कलर्स बना लिए, सेपरेट बैंड्स बना लिए. सो जो इन्होंने ये 2 सेपरेट बैंड्स बनाए थे, एरो ऑफ कलर्स ऑन क्रोमेटोग्राफी पेपर और फिल्टर पेपर, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम. दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम. ओके, नाउ अब इसमें हमने देखा जो हमारा ये था नीचे वाला पार्ट एसीटोन, ये क्या था? सिर्फ यही मूव कर रहा था ना, मूव तो हमारा एसीटोन ही कर रहा था. ये इंक तो एक जगह पे पड़ी रही. जब ये हमारा जो एसीटोन था इंक तक पहुंचा तब जाके ये फैली है. सो जो हमारा एसीटोन था वो क्या था? मोबाइल फेस में, मीन्स वो चल रहा था. सोल्यूशन हमारा मोबाइल फेस. और जो चीज़ खड़ी हुई है एक जगह पे, लाइक ये इंक थी हमारी, तो इसका फेस कौन था? स्टेशनरी फेस. फाइन. सो इसी तरह से जैसे हमने ये क्रोमेटोग्राफी की और उसके बाद हमने ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की, उसमें हमने 2 इंक्स को सेपरेट किया बाय यूजिंग द सॉल्वेंट एसीटोन. तो इसी तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की क्रोमेटोग्राफीज आती हैं, जिसमें हम कॉलम यूज़ करते हैं, कई में हम गैस लिक्विड टेक्निक यूज़ करते हैं, और कई में हम हाई प्रोफिशिएंसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करते हैं. फाइन. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अनदर टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी that we learn about in the higher classes. Okay, so with this this method is also finished, and I think with this all methods of separations are finished, and I hope so you all have revised it
perfectly, and if you have any doubt you can ask from me. Okay, so with this our topic of separating the component of mixtures are also finished, and in this method we are learn different kinds of mixture to separate undesirable substances from the desirable one. द फर्स्ट वी हैव डन द हैंड पिकिंग, जिसमें हमने हैंड यूज़ किया था. सीविंग में हमने छन्नी, जो इसको हम कहते हैं सीव, यूज़ की थी डिफरेंट टाइप की. इन मैग्नेटिक वी यू आर यूजिंग द मैग्नेट्स. In filtration we use the filter paper. In separating funnel we are separate insoluble substances by using separating funnel. In sedimentation and decontamination, sedimentation में जो हैवी पार्टिकल्स थे बॉटम पे रह गए थे और बाद में क्लियर लिक्विड obtain किया था, उसको हमने another beaker में, that is decontamination. Sublimation in which solid directly change to gases, and dissolution followed by evaporation and crystallization. In this, one is soluble and other is insoluble. We have to separate. First we are separate the insoluble by filtration, and then evaporation, evaporate the water and obtain the crystals, that is called crystallization. In distillation we are separating homogeneous or heterogeneous mixture. In fractional distillation we are separating the mixture who has different boiling points. And in winnowing we are separating the particles by using wind. In centrifugation we separate light particle from the heavy one by rotating at high speed. And in chromatography we separate the mixture which is all soluble with each other. Fine. So with this are all methods of separating the component of mixture are also finished. So have a nice day students and learn it properly. Thanks.